बीच में दृष्टांत देने वाला भी होना चाहिए और वक्ता कार्यों में किया और किसी के प्रति और राग द्वेष न रखने वाला होना चाहिए। उन्होंने कहा इसके बाद वक्ता का चयन करना चाहिए, वक्ता कैसा होना चाहिए उसके लक्षण बताए और लक्षण के पश्चात उन्होंने ये भी बताया कि वक्ता के बाद श्रोता कैसा होना चाहिए, श्रोता के लक्षण बताए। अगर जो श्रोता में ये लक्षण होंगे तो भागवत श्रवण करने का फल उस जीव को प्राप्त होगा। अगर ये लक्षण नहीं होंगे तो उसको फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि यानी वक्ता में श्रोता में कौन कौन से लक्षण होने चाहिए, श्रोता के लक्षण बताए। बोले कौन कौन से हैं कि विष्णु दीक्षा विहीना नाम न अधिकार कथा श्रवे। जो विष्णु दीक्षा से विहीन है, जिसने वैष्णव दीक्षा नहीं ली है, उसे कथा श्रवण करने का कोई अधिकार नहीं है। वो उसको क्या करना चाहिए कि कथा श्रवण करने से पहले उसको विष्णु दीक्षा लेनी चाहिए। वो वैष्णव बने और वैष्णव बन करके तो कथा श्रवण करे। अच्छा, उसके पश्चात उसको क्या करना है कि 7 दिन के ब्रह्मचर्य मदासुक्तम, 7 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करे। ये ना है कि डल्लभ के गद्दा पर सोवे, कहाँ पे मदासुक्तम, पृथ्वी पर शयन करे। ये ना है कि डल्लभ के गद्दा पे सोवे, एसी में जाए करके नीचे सोवे। पहले मदासुक्तम पृथ्वी पर शयन करे और शयन करने के पश्चात फिर क्या करे, पत्रवल्याम च भोजनम। आज ना है कि स्टील की थाली में, कांचे की थाली में भोजन करे। काय में करें, पत्रवल्याम, पत्तल पर भोजन करना चाहिए। ये लक्षण जो है वक्ता श्रोता में होने चाहिए। अगर ये लक्षण श्रोता में नहीं है तो इसको कथा वो कितनी बार भी करवा ले फिर भी उसकी मुक्ति नहीं होगी। उसके पश्चात हमें क्या करना चाहिए, पत्र व्यवहार करना चाहिए। अपने सगे संबंधियों को पत्र के द्वारा सभी को सूचित करना चाहिए कि हमें श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं, आप भी सब परिवार और हमारे इस कथा स्थल पर कथा में पधारे। जब पधारने के बाद जब वहां पर जो भी कथावाचक तुम्हारे यहाँ आवे उसका सम्मान पूजन करें और पूजन करने के बाद विधि विधान से और उसकी पूजन करने से पूजन करेंगे और पूजन करने के पश्चात हमें क्या करना है, कथा जब अंत समापन हो जाए ना तो हमें ससम्मान के साथ और स्वर्ण इत्यादि दे करके उस ब्राह्मण का पूजन करके और ससम्मान के साथ उसे विदा करना चाहिए।